आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चंस आते तो देखते हैं क्या करना है। अभी इतना समझिए, इसका वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू पी वी आई एफ ए प्लस एम बी इंटू पी वी आई एफ। अब PVIF ये है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड PVIF होता है क्या है। तो PVIF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, PVIF फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई। अब ये आई कहाँ से आता है, तो आई कुछ नहीं, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रेट ऑफ रिटर्न को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो भी आपको यहाँ पे नंबर्स आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझे? तो वो हमको क्या करना है, सपोज मैंने 10 ईयर्स ले लिया, हाँ 10% ले लिया, रेट ऑफ आपको कितना है 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना था 0.1। आप आते हैं फॉर्मूला पे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 1.1। अब अज्यूम कीजिए आपने कितने साल से इन्वेस्ट किया है, तो जो इन्वेस्ट किया है ना वो आपको सपोज आपने 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है तो पावर में हम कितना लिख देंगे 4। दैट मीन्स हमको 1 डिवाइड बाई 1.1 करके इक्वल कितने टाइम करना है, 4 टाइम करना है। ये किसके लिए था, हमारा ईयरली के लिए था। अब आते हैं सेमी ईयरली में क्या होता है, तो सेमी या हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है और वहां पे जो R/100 है वहां पे 200 कर देना है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, अब सपोज एक साल में दो सेमी ईयर्स या हाफ ईयर होते हैं, अब सपोज आपने 5 साल के लिए किया है तो जो इंटरेस्ट का पीरियड रहेगा डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 5 साल के बदले कितना था 10 साल, 5 में कितना होता है 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। 10 साल सॉरी नहीं, 10 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू इज ₹1000। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, पार वैल्यू दे दिया है, जो कि कितना है, पार वैल्यू आपका ₹1000 है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको जब इस कंसेप्ट सिखा रहा था तो मैंने क्या बोला था, पार वैल्यू और जो भी आपका फेस वैल्यू होता है सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹1000। नेक्स्ट बोला है बियर्स अ कूपन रेट। कूपन मतलब क्या बोलता है, इंटरेस्ट रेट होता है। क्या होता है कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट हुआ कितना है 12% से इंटरेस्ट है। तो आई इज इक्वल टू 12% ऑफ किसका, हम हमेशा जो भी रहेगा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू आपका कितना है 1000 है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 12%, कितना हो गया आपका 120। फिर आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब नंबर ऑफ इयर्स कितना हो गया आपके 3 इयर्स। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न मतलब RR, रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 10% दे दिया है। अब ये रेट ऑफ रिटर्न हमको क्या चाहिए, लेकिन फॉर्मूला हमको क्या चाहिए होता है, आई चाहिए होता है। आई के लिए क्या फॉर्मूला है, R/100। तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, कितना 0.1। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 साल बाद इस बॉन्ड का वैल्यू पूछ रहा है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही है। क्या होता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला, आई मतलब इंटरेस्ट इंटू PVIFA प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू इंटू PVIF। अब करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्या करेंगे आप, PVIF के लिए क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, रेज टू क्या होता है n होता है। तो अभी देखिए आपके यहाँ पे क्या 1, आई कितना वैल्यू आपका 0.1 है, और कितने साल के लिए है 3 इयर्स के 3। तो करना क्या आपको 1 डिवाइड बाई 1.3, कितने टाइम 3 टाइम्स, तो 1 2 3। अब जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आ रहा है उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख देंगे। दैट मीन्स PVIF के सामने कितना आपको वैल्यू आ रहा है 0.7513। मैंने 4 डिजिट ले रखा है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
अब आपका मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो हमने क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू देखा नहीं था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट मार्केट वैल्यू तो हम क्या करते हैं, जिस एट पार पे लेते हैं। तो सपोज हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू 1000, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, समझे। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे इंटू 1000 प्लस, अब जो यहाँ पे देखिए पीवीआईएफ तो अपने कैलकुलेट कर लिया है, इतना तो हमको मालूम है। अब ये आता है अन्यूटी, अन्यूटी मतलब पूरे साल को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जीटी प्लस कर सकते हैं। तो आपका कितना आ गया 2.4868। अब आपका इंटरेस्ट कितना आया था 120, तो वहां पे 120 कर दीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं 2.468 मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं 120, तो कितना आ जाएगा आपका 298.42 प्लस, अब आपका यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 751.1000 मल्टीप्लाई 0.7513 751.3 बट इट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 298.42 प्लस 751.3 कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 101,049.72 हो गया। ये जो आपका क्या है बॉन्ड का वैल्यू है, आपका बॉन्ड का वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू कितना था 1000 था, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, वैल्यू कितना हो गया अभी 1049.72। दैट मीन्स जो वैल्यू है क्या हुआ इंक्रीज होके आ रहा है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको परचेस करेगा, सिंपल। इतना समझा। तो इस सम में कुछ नहीं था, मैंने बस आपको क्या करना है पीवीआईएफ के लिए फॉर्मूला दे दिया है, कुछ नहीं करने का। आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको डिवाइड बाई कितना करने का 100 करने का। सपोज 10% था तो 1 डिवाइड बाई कितना किया मैंने 100, तो 0.0 बनाया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा एज इट इज, हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मिस्टर राजा वांट्स टू परचेज 5 years ₹100 पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड है उसका पार वैल्यू मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, पार वैल्यू मीन्स होता है फेस वैल्यू। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू कितना हो गया आपका ₹100। ओके, हैविंग कूपन रेट, कूपन रेट का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आई कितना बोला है 8%। अब 8% किसका, जो आपका फेस वैल्यू, आपका फेस वैल्यू कितना 100, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना हुआ आपका 100 का 8%, 8 रुपीज, 100 इंटू 8% कितना 8 रुपीज आपका होगा इंटरेस्ट। फिर बोल रहा है हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स RR, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 10%। बट हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आई चाहिए। आई का फॉर्मूला क्या होता है RR अपॉन 100, तो कितना होगा 10 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड मिस्टर राजा पे टू परचेज द बॉन्ड, कितने साल के लिए बोला है 5, मतलब इन आपका कितना हो गया है 5 years दे दिया है क्वेश्चन में। ये सब किसका हम कर रहे हैं, हम एनुअली का कर रहे हैं, सेम एनुअली नहीं कर रहे हैं। फिर आपका मैच्योरिटी, अब आता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो जो आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज है वही आपका मैच्योरिटी वैल्यू रह जाएगा। तो आइए हम अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई इंटू PVIF ए प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू इंटू PVIF। गॉट इट। अब हमको सबसे पहले क्या मैंने बोला था, आपको फाइंड आउट करना है PVIF। PVIF के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है 1 + 1 + i। i कितना है 0.1 है, तो 0.1 1 + 0.1 कितना होता है 1.1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 कर देंगे। कितने साल कितने टाइम करेंगे 5 टाइम करेंगे, कितने साल के लिए 1 इन्वेस्ट कर रहा है 5 टाइम्स के लिए, तो 5 टाइम को इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.6209।
अब मैंने क्या बोला था, PVIF के लिए हमको क्या प्रेस करना होता है, कैल्शियम में हमको GT प्रेस करना होता है, GT। तो हम प्रेस कर दिए GT। तो यहाँ पे कितना हो गया 3.7907। अब MB का वैल्यू आपको यहाँ पे मालूम है कितना MB का वैल्यू है, फेस वैल्यू उतना ही, तो 100 हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, 8 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा आपका 30.32। तो पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 3.79 कितना 30.32 प्लस 62.09 कितना होता है आपका 92.41। तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड का वैल्यूएशन हो गया। तो मतलब इन क्या है, मिस्टर राजा को खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आप 92.41। हाँ, यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको कितना 92.4 बनाया। अब हमने कितना पे उसका बॉन्ड का वैल्यू कितना है, कितने पे उसने खरीदा रहेगा, 100 रुपीज पे। अभी क्या है 92.4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो बॉन्ड का वैल्यू है फेस वैल्यू से क्या है, कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट कितना था, 8% था, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10% था। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हुआ है और इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, मतलब कूपन रेट डिक्रीज हुआ है। तो आपको खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 92.41। तो आपको इस सम्स में कुछ करना नहीं है, आपको PVIF का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिखने का, देन GT का बटन प्रेस करना है कैल्शियम में, तो आपको ये वैल्यू आएगा। आप सिंपल वैल्यू पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट टाइम देखते हैं फॉर एनुअली के लिए। तो लास्ट सम है आपका, आप अगर बुक प्रीफर कर रहे होंगे तो मानव प्रकाशन में इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, अब यहाँ पे क्या बोला है, अ फॉर्म इशूड अ कूपन इंटरेस्ट, क्या बोला है, अ फॉर्म इशूड अ 10% कूपन इंटरेस्ट बॉन्ड फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। कूपन रेट मतलब हम क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कितना, 10% बोला है। अब कितने का हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ कितना होगा, पीरियड 10 years के लिए कर रहा है। उसका फेस वैल्यू आपको यहाँ पे बोल रहा, पार वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया क्या होगा, फेस वैल्यू कितना दे दिया है, ₹1000। तो हमको मालूम है इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, 1000 फेस वैल्यू पे, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपीज फेस वैल्यू हो गया। इंटरेस्ट कितना होगा 100, फेस वैल्यू आपका हो गया 1000। फिर बोल रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमको आर दिया है कितना, 10%। दैट मीन्स आर हमको तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए आई का फॉर्मूला R/100 इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू कितना 0.1। फिर बोला है इंटरेस्ट पेड एनुअली, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सिंपल आपको बॉन्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको एक चीज क्वेश्चन में हमको अगर नहीं दिया होता है तो हमको फाइंड आउट करना होता है मार्केट वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। कुछ नहीं बोला तो जो फेस वैल्यू है मार्केट वैल्यू हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ₹1000। अब हमको बॉन्ड वैल्यूएशन का वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला मालूम है, अगर मालूम है तो आप लिखिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, I इंटू PVIFA प्लस मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू PVIF। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमको PVIF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे दे दिया है I कितना है 0.1 है, उसको 1 में प्लस कर देंगे, तो अब डिवाइड करना 1 डिवाइड बाई 1.1। इंटरेस्ट हमने ऐड किया, कितने टाइम करना है, n नंबर से 10 साल दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा आपका 0.3855। ठीक। फिर मैंने बोला था आपको PVIFA के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल कैल्शियम में आने का और GT बटन देखिए यहाँ पे GT का बटन आएगा, GT का बटन प्रेस कर देने का, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखने का 6.1445। अब जो आई का इंटरेस्ट कितना है आपका 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज कर दीजिए। मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया 614.45, और ये कितना हो जाएगा आपका 385.5, तो प्लस
385.5 कितना हो जाएगा आपका 999.95। अगर राउंड अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹1000। तो आप क्वेश्चन में अच्छी सिमिलरिटी देख रहे होंगे, जो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया है ना मार्केट वैल्यू के इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा किसका है, फेस वैल्यू के भी इक्वल में आया है। तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो बॉन्ड का वैल्यू आया है, बॉन्ड वैल्यू। गॉट इट। अब हमको देखना है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे कूपन रेट कितना है, कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट 10% है, और साथ में हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है 10% ही है। इसलिए हमारा जो आया है बॉन्ड का वैल्यू भी क्या आया है, सेम आया है। आपको एक लॉजिक समझिए, अगर जो अपना कूपन रेट है ना, अगर ये इंक्रीज होता है और रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, रेट ऑफ क्या होता है डिक्रीज होता है, तो जो आपका वैल्यू है ना कूपन रेट, अगर आपको जो वैल्यू है इसे हमें लास्ट में देखते हैं। चलिए लास्ट टाइम जो हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था, यहाँ पे कितना था कूपन रेट 8% था और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10% था। दैट मीन्स क्या था, ये ज्यादा था और ये क्या था कम था। तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है, जो आपका यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू आएगा ना, बॉन्ड वैल्यू वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सपोज 100 से कितना हो गया 92.41 हो गया, लेकिन ये क्या था 100% था, 100 रुपीज था। तो आप एक चीज देख सकते हैं, इनपे क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कूपन रेट इंक्रीज हुआ तो आपका बॉन्ड वैल्यू कम होगा, अगर कूपन रेट डिक्रीज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2% से क्या इंक्रीज हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। समझ रहे बात को, गॉट इट। तो ये था हमारा एनुअली के लिए। अब हम देखते हैं एक साल में बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को साथ में दिया होता है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही कवर करते हैं। कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमी एनुअली रहेगा, फिर आपका आ जाएगा मल्टीपल इंटरेस्ट वाला करेंगे। सपोज किसी साल में सपोज अजम क्या आपने 5 ईयर्स के लिए आपने बॉन्ड परचेस किया है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स में 1% रहेगा, फिर इंक्रीज हो गया आपका 5% हो गया, फिर आपका 7% हो गया, फिर आपका 5% हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट है चेंजेस हो रहा है, कीप ऑन चेंजिंग है ना, तो इसके लिए हमको टेबल के थ्रू सॉल्व करना होता है। तो आने वाले हम कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन अगर आपको इंटरेस्ट रेट मल्टीपल दिए हुए हैं तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझा हो और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस टर्म को डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो अभी तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।